प्रतिभागी ग्रुप ई, इन लोगों ने बिग बुक पे लिखा है टोपी वाले की सूझबूझ। जैसे ये बिग बुक का निर्माण हो रहा था, ये एक्रेलिक कलर का ही यूज करके सब बनाया गया है और बहुत ही बेहतर ड्राइंग थी और साथ में कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय कम मिला था, नहीं तो ये और भी बेहतर हो सकता था। तो मैडम एक बार जरा बताइएगा इसके बारे में पूरा। जी सर, हम सब लोगों ने मिलके ये बिग बुक बनाई है, हम लोगों ने एक साथ मिलके, जिसकी जो टाइटल हम लोगों ने रखा है टोपी वाले की सूझबूझ। अब हमारा जो पहला पेज है उस पर हम लोग सब लोगों ने मिलकर बनाया है। आयशा, प्रीति सिंह, वर्षा गुप्ता, रामा श्यामा, धर्मेंद्र कुमार, नितिन कुमार शर्मा, अजीत कुमार, इतने लोगों ने मिलकर हम लोगों ने मिलकर बनाया है। और ये कहानी हम लोगों ने स्टार्ट हुई है यहाँ पे। एक टोपी वाला जो है टोपी बेचने के बाद बेचने वाला था, वह थक कर पेड़ के नीचे सो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेड़ के नीचे टोपी वाला सोया हुआ है, उसके पास की जो टोकरी है वो रखी हुई है और कुछ बंदर उसके ऊपर खेल रहे हैं, अपना रह रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ पे सो चुका है। उसके बाद दूसरा आपके सामने दृश्य है जिसमें टोकरी उसमें से कुछ टोकरियां बंदर उठा के लेके गए हैं और अपने सर पे लगा ली है। अब टोपी वाला बहुत परेशान हो गया है और कह रहा है ये क्या हुआ, मेरी कुछ टोपियां बंदर उठा ले गए हैं, अब क्या करते हैं। उसके बाद तीसरे दृश्य में उसकी सारी टोपियां, अब वो सोचता है, बैठ के एक उपाय सोचता है। उसके ऊपर मुसीबत आई, उसके बावजूद उसने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने अपना पूरा माइंड लगाया और तब उसने, जब टोपी वाला जागा तब उसने एक उपाय सोच लिया। उसने क्या किया, उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। अपनी टोपी जैसे ही नीचे फेंकी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बंदर नकलची होते हैं, बंदरों ने भी उनकी नकल करते हुए सारी टोपियां नीचे फेंक दी, जो कि चौथे दृश्य में आपको दिख रहा है। और सारी टोपियां उसकी वापस आ जाती हैं। सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोकरी में फेंक दी और टोपी वाला खुशी खुशी उस टोकरी को भर के अपनी टोपियों को भर लिया टोकरी में और लेके चला गया। ये कहानी का, और हम लोगों ने कहानी की सीख रखी हुई है, मुसीबत के समय भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर हम लोग मुसीबत के समय भी अपनी सूझबूझ को नहीं खोएंगे तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। जो कलर का काम है जी, वो किसने किया है इसमें? सर सबने किया है, कुछ लोगों ने, प्रीति मैम ने और इसमें एक कटआउट लगाया है। जी सर, थोड़ा सा है, ये टोपियों का है, ये हमारे यहाँ धर्मेंद्र सर ने कट किया है बैठ के से काम कर रहे थे। जी, और टोकरी भी सर कट लगी हुई है। टोकरी में क्या क्या है देखें, टोपियां हैं, टोपियां हैं। अच्छा, टोकरी बड़ी अच्छी है। और सर ने इसमें एक पीछे, जहां तक मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैंने ये कहा था ब्रांडिंग के लिए, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की ब्रांडिंग। हाँ, ये सर बहुत देखने वाली सबसे मेन सर है। और ये हमारे अजीत सर ने किया है, जो कि हमें भी बहुत पसंद आई थी जब सर कर रहे थे। सर के लिए ताली बजाइए आप लोग। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, पूरे ग्रुप के लिए एक बार ताली बजाइए। TLF कार्यशाला में ये हमारी ग्रुप जो है डी, बिग बुक, चूहा और बिल्ली, बल्कि बिल्ली को आप लोगों ने म्याऊ से दिखाया है। वेरी गुड। तो सर एक बार जरा बताइए इसके बारे में, अपनी बुक के बारे में। जी सर, ये बिग बुक बनी है चूहे और बिल्ली के संदर्भ में। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से चूहे अपनी योजना के साथ काम कर सकते हैं। बिल्ली खतरनाक तो ही, चूहों म्याऊ सो रही है घर के पीछे छत के नीचे, मतलब चूहे प्लान बना रहे हैं कि बिल्ली जो है सो रही है घर के पीछे और छत के नीचे। पाँव पसारे पूंछ समारे, सोने के लिए हम लोग कहते नहीं पाँव पसार के सो रहे हैं, तो पाँव फैला के आराम से निश्चिंत होकर के सो रही है। घर घर हो रही है, मतलब वो जो सो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है घर। तो चूहे कन्फर्म हो रहे हैं कि बिल्ली वाकई में सो रही है। चूहों म्याऊ सो रही है। फिर इसके बाद जब ये कहते हैं म्याऊ सो रही, तो हमको करना क्या है, उल्टो मटका देकर झटका, मतलब ताकत से झटके के साथ मटके को आप पलट दीजिए। जो कुछ पाओ चट कर जाओ, जो कुछ मिले आपको उसको खा जाओ सब लोग मिल करके। फिर आगे है, आज हमारा दूध दही है, मतलब जब बिल्ली सो रही तो आज सारा माल हमारा, दूध दही सब मेरा है। चूहों म्याऊ सो रही है। और इस कविता का जो
सार है या कहीं जो इससे सीख मिलती है वो ये है कि बिल्ली जैसा सशक्त जानवर या शक्तिशाली अगर हमारे सामने भी है तो चूहे अगर प्लानिंग के साथ करें कम शक्तिशाली लोग तो वो भी सफल हो सकते हैं किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए। DLM कार्यशाला प्रथम दिवस बिग बुक हम बनाएंगे निपुण भारत, और ये बिग बुक पे लिखा है इस ग्रुप ने कहानी मुर्गी के 3 चूजे। तो सर एक बार जरा बताएंगे इस कहानी के बारे में पूरा। जी। सर के हाथ में जरा बुक पकड़ाइए और आप उससे समझाइएगा जरा। हमने बच्चों के लिए जो है ये एक बिग बुक बनाई है जिसका शीर्षक है मुर्गी के 3 चूजे। वेरी गुड। संपादन में इन लोगों ने सहयोग दिया है और ये मुर्गी है और उसके 3 चूजे थे। वेरी गुड, आगे सर। मुर्गी दीवार पर चढ़ी, तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ने लगे लेकिन धम्म से फिसल गए। चित्र में भी देख रहे हैं आप, मुर्गी दीवार पर चढ़ गई है, मुर्गी दीवार पे चढ़ गई है ये जैसा कि दिख रहा है, और बाकी के जो 3 चूजे हैं ये फिसल गए हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं सर? जी, फिसल कर वेरी गए। गुड, आगे सर। अगले पृष्ठ पर तीनों चूजे फिर से चढ़ने लगे, तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ गए। इस चित्र में दिख रहा है मुर्गी और उसके साथ उसके तीनों बच्चे भी दीवार पर चढ़ गए हैं। वेरी गुड। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। ये जो कहानी है बिग बुक की, ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट को दे जाती है। और नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, ये उसी कविता के थीम पे है जी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोई भी जानवर अपने बच्चे को, जैसे गौरैया है, अपने बच्चे के पैर में रस्सी बांध के उसको उड़ना कभी नहीं सिखाती है, जी। कभी नहीं सिखाती है। ध्यान रखिए, मानवीय व्यवहार जो होता है वही थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति मतलब झुकाव होता है कि वो सोचता है कि सबको सहारा देने से ही सही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें कहीं से भी मुर्गी ने एक रास्ता बताया है। जी, यही तो है सर? जी। वेरी गुड। बाकी उनको चढ़ने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ा। प्रयास करना पड़ेगा। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए इस ग्रुप के लिए। DLM कार्यशाला के ये प्रथम दिवस है। इस बिग बुक में हमारी इस टीम ने जो काम किया है वो चींटी और कबूतर, क्या खूबसूरत राइटिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। तो मैडम एक बार जरा आप एक्सप्लेन करिए इस बुक पे, इसमें बताइए क्या है कहानी पे। ये हमारी बिग बुक है और इसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। तो इसमें एक छोटी सी चींटी होती है, चींटी वैसे भी छोटी ही होती है। एक प्यासी चींटी थी जो कि पानी की तलाश में भटक रही थी। ये है चींटी जो कि पानी की तलाश में भटक रही थी और वो फिर नदी के पास पहुंचती है और नदी में गिर जाती है। ये देखिए, वो चींटी नदी में गिर जाती है और मदद के लिए आवाज़ लगाती है, बचाओ बचाओ। फिर क्या होता है? तभी एक कबूतर जो है चींटी को देख लेता है और कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए एक पत्ती गिराई। ये देखिए कबूतर है और उसने उस नदी में एक पत्ती गिरा दी, जिसकी सहायता से वो तैर करके चींटी बच जाती है, उसकी जान बच जाती है। फिर आगे क्या होता है कि एक जो कबूतर होता है वो पेड़ पे बैठा हुआ है और उसको मारने के लिए एक शिकारी आ जाता है और शिकारी ने कबूतर पे जैसे ही निशाना लगाया, ये देखिए शिकारी है, कबूतर बैठा हुआ है और वो कबूतर को मारने के लिए निशाना लगा रहा है। लेकिन तभी क्या होता है कि चींटी उसके पैर में काट लेती है और उसका निशाना चूक जाता है, जिससे कि वो कबूतर है बच जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कर भला तो हो भला दूसरों पर, इसका मतलब है दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और मैडम एक चीज़ ये बताइए, इसमें ये लिखावट का काम किसने किया है आप लोग की टीम के तरफ से? हमारी टीम में ये लिखावट का काम जो है विजय सर ने किया है। विजय सर ने। सर एक मिनट आप आएंगे जरा। सर ये जो लिखावट आपने जो किया है
ये कैसे स्केच से लिखा होगा? जी स्केच से। अगर आप इससे भी बेहतर करना चाहें तो मेरे हिसाब से आप ब्रश पेन का यूज करेंगे या ब्रश का यूज करेंगे? ब्रश का यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बिग बुक या लिखने में आप ये जैसे कि हमें लग रहा है कौन सा रामपुर अखौली जी। आपका रामपुर अखौली में आप लोग मतलब कहीं पर भी किसी को जरूरत पड़ती है लिखने में तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हर सहयोग स्कूल में करेंगे। 8-10 बिग बुक तैयार हो। सही सहयोग करेंगे। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए सभी लोग, ये पूरी टीम के लिए ताली बजाइए भाई तेज। और कार्यशाला के प्रथम दिवस, ये बैच हमारा तीसरा बैच है, ग्रुप नंबर सी। इस ग्रुप मेंबर ने बिग बुक पे आज काम किया है। तो मैडम आप बताइए बिग बुक पे, आप अपनी बिग बुक के बारे में बताइए। बिग बुक का टाइटल क्या है? ये हमारी बिग बुक का टाइटल है सच्ची मित्रता, और इसमें हमने मित्रता के बारे में बताया है कि किस तरह की मित्रता सच्ची होती है। सर आप पेज पकड़ते जाइएगा, ये वाला पेज आप पकड़िएगा। बताइए मैडम, कहानी बताइए क्या है? लालू पीलू थे दो भाई, दोनों की सब करें बड़ाई। लालू पीलू दो भाई थे। इसमें इस कहानी में लालू और पीलू दो भाई थे। ये एक लालू है और ये एक पीलू है। लाल चीज़ें लालू को भाती, ये जो लालू है इनको लाल चीज़ें भाती हैं, और पीली चीज़ें पीलू को मन लुभाती। पीलू है तो इनको पीली चीज़ें भा रही हैं। खेल खेल में लालू ने लाल मिर्ची खाई। एक दिन लालू ने खेल खेल में लाल मिर्ची खा ली। मिर्ची इतनी ज़्यादा कड़वी लगी कि उनको अपनी नानी याद आ गई। पीली लड्डू आप लोग पीलू लड्डू लाया पीला, खाकर लालू हुआ रंगीला। जो उसका दोस्त था दूसरा पीलू, तो वो पीलू जो है पीले रंग का लड्डू लाया और उसने उसको लालू को खिला दिया। ये मैडम ये दोस्तों जो है, हाँ सर। ये जरा बताइए ये कौन है? पीलू हाँ और सर। ये है लालू। हाँ सर। आपने बहुत बढ़िया रंगों का प्रयोग किया है, इससे बच्चों को रंगों के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। और एक चीज इसमें दोस्ती के बारे में आपने क्या लिखा है मैडम? सर दोस्तों की दोस्ती होती पक्की, जब करें मदद एक दूसरे की सच्ची। सर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो बुरे समय में साथ दे वही सच्चा मित्र और वही सच्ची मित्रता होती है। वेरी गुड, यानी कि जो बुरे समय में साथ दे वही सबसे अच्छा दोस्त है और वही मित्रता पक्की होती है। मैडम ये बताइए, ये जो है ये लोगो जो आपने दिया है ये किस चीज का है लोगो? सर निपुण भारत का। निपुण भारत, वेरी गुड। एक बार सभी लोग ताली बजाएं मैडम के लिए।